आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर है, साथ ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी अपडेट है। कोरोना के ताजा आंकड़े भी जानेंगे अपन, एक एक करके फटाफट से सभी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर देख सकते हैं दोस्तों की पहले से ज्यादा खतरनाक होता है मरीज पर कोरोना वायरस का दूसरा अटैक। डराने वाला है ये नया रिसर्च। जी हाँ, इतने दिन हम ये सोचते थे दोस्तों की एक बार अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हो जाए तो उसके शरीर में सिंपली है कि कोरोना की एंटीबॉडीज बन जाएगी, यानी कि उसके बाद उस व्यक्ति को या तो कोरोना फिर से होने का खतरा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, या तो होगा अगर खतरा तो कम रहेगा। राइट, हम सभी यही जानते थे, लेकिन वैज्ञानिकों की जो रिसर्च में पता चला वो वाकई में आपको डरा सकता है। लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं, एक्चुअल जो साइंटिफिक रिसर्च निकल कर आ रही है वही आपको बताना है। दरअसल दुनिया भर में दोबारा कोरोना संक्रमण को लेकर बहस छिड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं। अभी तक रिपोर्ट भी ये बता रही थी कि दोबारा संक्रमण कम खतरनाक है, लेकिन देश में हुए पहले अध्ययन में यह दावा किया गया कि दोबारा संक्रमण पहले से भी ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। जी हाँ, ये स्टडी पूरी दुनिया की पहली स्टडी है जो कि 2 बिना लक्षणों वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर की गई है, जिन्हें कुछ ही महीनों के भीतर दोबारा कोरोना संक्रमण हुआ था। दोनों व्यक्तियों में दोनों बार कोई लक्षण नहीं दिखे। इस अध्ययन में बाकायदा इनमें पाए गए कोरोना वायरस की जेनेटिक संरचना का भी स्टडी किया गया। नतीजे और भी चौंकाने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, मेडिकल जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित शोध के मुताबिक नोएडा के एक अस्पताल में 25 साल के पुरुष तथा 28 वर्ष की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के ऊपर ये स्टडी की गई और कुल मिलाकर के कंक्लूजन नतीजा जो निकला ना स्टडी का वो ये है कि दोबारा कोरोना संक्रमण भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि पहले से भी ज्यादा। इसीलिए इस स्टडी से हमें ये सीखना कि अगर आपके आसपास दोस्त मित्र कोई परिवार वालों में कोई कोरोना संक्रमित है तो वो ठीक हो चुका तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन ऐसा ना समझे कि वो एक बार होके ठीक हो चुका मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं, नो डाउट अब वो बिल्कुल खुला घूमे, ऐसा नहीं। लापरवाही कभी नहीं करनी है। ठीक हो चुका तो उसका और ज्यादा ध्यान रखिए। आप उनको बोलिए कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर को यूज करें वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, भारत में कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 85,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित केस देखे गए और इसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 59,03,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9,60,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय है जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 48,49,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 93,379 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तो रहा भारत का पिछले 24 घंटों का ताजा अपडेटेड डेटा। राइट, लेकिन अब इसी बीच देखिए खबर बहुत ही चौंका देने वाला अपडेट है कि WHO बोला दुखद है लेकिन भारी आशंका के कोरोना से 20 लाख लोग मरेंगे। जी हाँ, WHO का कहना दोस्तों कि अगर यही स्थितियां बनी रही और जल्द वैक्सीन नहीं आई तो मौत का आंकड़ा 20 लाख तक पहुंच सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि एक सफल वैक्सीन मिलने और व्यापक स्तर पर लोगों को वैक्सीन दिए जाने से पहले कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 20 लाख को क्रॉस कर सकता है। WHO ने यह भी कहा कि अगर महामारी को रोकने के लिए संगठित होकर कदम नहीं उठाए गए तो आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें अब तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 3,27,00,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जबकि इस वायरस के चलते पूरी दुनिया में ग्लोबली मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचने में है। तो ये रहा ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आंकड़ा। WHO ने और ये कहा दोस्तों की फिर तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, इस बार और भी ज्यादा बुरी हालत होगी। WHO की बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। जी हाँ, शुक्रवार को अमेरिका में कोरोना वायरस के 7 बिलियन यानी कि 70 लाख मामले पार होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता व्यक्त की है। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फिर बढ़ रहा है। यदि संक्रमण को रोकने के उपायों में तेजी नहीं लाई गई तो कोरोना वायरस के कारण वैश्विक मृत्यु दर दोगुनी हो सकती है, 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। WHO के आपात निदेशक माइकल रयान ने बात कही है, क्योंकि ऑलरेडी 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ये भी आंकड़ा छोटा मोटा नहीं, ये भी एक भयानक संख्या है और ये आंकड़ा जस्ट डबल हो सकता है, दुगुना हो सकता है अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो, है ना। इसीलिए बी केयरफुल एंड बी सेफ। चलिए अगले अपडेट आ रहा, ऑक्सफोर्ड टीके का मुंबई में ट्रायल शुरू हो चुका है। जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन ने एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दी है। वो क्या मैं आपको बताता हूँ। कोरोना की वैक्सीन को लेकर 2 अच्छी खबरें हैं यहाँ पर। एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जो टीका बनाया उसका मुंबई के KEM हॉस्पिटल में आज से ट्रायल होने जा रहा है। शुरू में 3 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। वहीं फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने शुरुआती ट्रायल के नतीजे भी जारी कर दिए। उनकी कोविड-19 वैक्सीन नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगर करने में कामयाब रही है। इस वैक्सीन को AD26COV2.S नाम दिया गया है। ये ट्रायल 1000 लोगों पर किया गया था और अभी 3rd ट्रायल कोविशील्ड का टीका 3 लोगों को लगाया जाएगा। इनमें से हर वॉलंटियर का बीमा कराया हुआ है ताकि अगर ट्रायल कोई गलत रिजल्ट भी दे देता तो भी उनको इंश्योरेंस पूरा मिल सके। हर वॉलंटियर का 1 करोड़ रुपए का बीमा है। अगर ट्रायल के दौरान किसी साइड इफेक्ट से व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिवार को यह रकम मिल जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव होने पर 50 लाख रुपए के मेडिकल इंश्योरेंस का प्रावधान भी है। शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की दोनों डोज देने पर वॉलंटियर्स को कोई भी नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला और ऐसे में रिसर्चर के अनुसार वैक्सीन ने 98% पार्टिसिपेंट्स में एंटीबॉडीज डेवलप की हैं। शुरुआती ट्रायल के शानदार नतीजों के बाद
कंपनी ने 60,000 लोगों पर फाइनल ट्रायल की शुरुआत भी कर दी है। इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी अब जनता के लिए भी उपलब्ध होने जा रही है। ये भी एक अच्छी खबर है। रूसी मीडिया के अनुसार कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी सिविल सर्कुलेशन में आ चुकी है। वैज्ञानिकों को पिछले महीने ही पैमाने पर उत्पादन की मंजूरी मिल चुकी थी, तो ये भी एक अपडेट चल रहा है। इसके अलावा कोरोना की एक और वैक्सीन ने गुड न्यूज दी कि आखिर कब तक मिलेगा दवा या टीका, जो कुछ भी है उसका भी अपडेट मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों और एक खबर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक सीरो सर्वे कराया गया और इसमें खुलासा हुआ कि 14% लोगों में ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज अवेलेबल है, यानी कि 86% का वायरस से सामना ही नहीं हुआ। जी हाँ, राजधानी के 13.6% लोगों के शरीर में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडीज मिले, अर्थात वायरस का इतने लोगों पर अटैक हुआ और इन लोगों के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी भी बन गई, जिसने उन्हें सुरक्षित कर लिया। ये खुलासा राजधानी में पिछले सप्ताह ICMR की तरफ से कराए गए एक सीरो सर्वे में रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट का आशय है कि राजधानी के करीब 86% लोगों का भी कोरोना वायरस से सामना हुआ ही नहीं है। इसके अलावा खबर है दोस्तों बड़ी ही दुख भरी, आपको पता होगा कल ही कोरोना वायरस से जूझ रहे मशहूर गायक SP बालासुब्रमण्यम जी का निधन हो चुका था। आज उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा। अपनी मखमली आवाज से 5 दशक तक लाखों प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक SP बालासुब्रमण्यम जी का शुक्रवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद उनका वहां इलाज चल रहा था। MGM अस्पताल ने एक बयान में कहा कि 74 वर्षीय गायक की हालत गुरुवार को काफी बिगड़ गई थी और आखिरकार 1:04 पर उन्होंने शुक्रवार को अंतिम सांस ली थी। बालासुब्रमण्यम जी अब तक 40,000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम सभी की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उनके लिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसी बीच अगली खबर दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के 2942 मामले सामने आए, जहां अब तक संक्रमितों की संख्या 98,000 के पार पहुंच चुकी है। देश के कुछ ऐसे राज्य जहां बहुत ज्यादा मामले चल रहे हैं, उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ भी। इसके अलावा खबर देखिए, कोरोना वायरस को मात देगा क्रिकेट। अब इस देश में भी इंटरनेशनल मैचों की वापसी तय हो चुकी है। जी हाँ, कोविड-19 की वजह से इंग्लैंड के अलावा किसी भी देश में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला जा रहा, लेकिन अब इस देश ने इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों के आयोजन का भी फैसला कर लिया। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से खेलों को बहुत नुकसान हो रहा था, खास करके क्रिकेट वगैरह में। और ऐसे में इंग्लैंड में हालांकि 2 महीने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है, बाकी देशों ने भी खेल को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू करने की इजाजत दे दी है, यानी कि कोरोना के कारण मार्च के बाद से न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। और ऐसे में अब न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान जारी करके इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की पुष्टि कर दी है। तब हालांकि सभी रूल्स और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मैचेस क्रिकेट खेले जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के इंटरनेशनल मैच वापस शुरू होने जा रहे हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, बिहार चुनाव में कोरोना संक्रमित वोट डाल पाएंगे या नहीं, आखिर इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्या बंदोबस्त किया, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आपको पता होगा चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। कोरोना महामारी के बाद ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा चुनाव भी होने जा रहा है। पूरे आयोजन पर कोरोना का असर साफ देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसे देखते हुए पूरी तरह से सख्त नियम भी बना दिए। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आखिरी के 1 घंटे में वोट डालने की विशेष व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के मुताबिक मतदान केंद्र में उसी व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा जिसके शरीर का तापमान सामान्य होगा। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन में साफ कर दिया, यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान 2 बार जांचने के बाद भी सामान्य से ज्यादा मिलता है तो उसे वोट डालने से तत्काल रोक दिया जाएगा। ऐसे लोगों को टोकन देकर मतदान के अंतिम समय में वोट डालने का मौका दिया जाएगा। हर मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मचारी या आशा वर्कर के पास होगी। तो कुल मिलाकर के सिस्टम कुछ ऐसे रहेगा कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं या जिनके शरीर का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो उनको लास्ट में 1 घंटा यानी कि 6-7 बजे तक अगर चुनाव होंगे तो 6 to 7 PM उनको लास्ट में, पूरे दिन के चुनाव खत्म हो जाने के बाद लास्ट में 1 घंटा उनको अलग से चुनाव देने का मौका दिया जाएगा, जिसमें कोरोना संक्रमित भी आ गए या हाई टेम्परेचर वाले पीपल भी आ गए। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, गुजरात में फीस में 25% कटौती करने को स्कूल राजी हो चुके हैं, लेकिन पेरेंट्स की मांग है कि 50% छूट मिले। दरअसल दोस्तों गुजरात में स्कूली बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए एक राहत की खबर है। वहाँ कई स्कूलों में फीस की कटौती के लिए स्कूल राजी हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री और स्कूलों के संगठन के बीच गुरुवार को एक बैठक हुई। उसके बाद स्कूलों ने माना कि वह 25% तक कम फीस लेंगे, लेकिन अभी भी पेरेंट्स मांग कर रहे हैं कि आधी फीस ली जाए। देखते हैं और आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश भोपाल में होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीज टेली कॉलिंग से अब अपने प्राइवेट डॉक्टर से परामर्श ले पाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बाद जिला प्रशासन ने यहाँ पर फैसला लिया और कहा कि दोस्तों होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज 10 से ज्यादा डॉक्टरों से टेली कॉलिंग से इलाज और अन्य जानकारी के लिए परामर्श ले पाएंगे। इसके लिए मरीजों को 750 रुपए का भुगतान डॉक्टरों को करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अच्छा फैसला है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कोरोना को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है।
जी हाँ, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एम्स में सेंटर फॉर डेंटल एंड रिसर्च विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर अमृता चावला के मुताबिक लंबी यात्रा अवधि के दौरान यात्रियों को एक ही हवा में सांस लेना होता है। कुल मिलाकर के मान लीजिए अगर आप किसी ट्रेन में या स्लीपर बस में वगैरह में लंबी यात्रा कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग जर्नी कर रहे हो, तो ऐसे में पता आपको, मान लीजिए आपके बॉक्स में, आपके डिब्बे में 20-30 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना, सभी ने मास्क लगा रखा है, सभी दूर दूर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि सभी जो सांस ले रहे हैं ना, वो अगर डिब्बा बंद है, पैक्ड है, तो वहीं पर सारी हवा उन्हीं सब की वहां मिल रही है, राइट। जरा सा भी अगर 2 सेकंड के लिए भी किसी व्यक्ति ने मास्क खोला और सांस ली 1-2, तो उसके शरीर में अंदर भी वायरस जाएंगे और उसके अंदर अगर कुछ है तो वो भी हवा में मिलेंगे। पैक्ड बॉक्स है तो जाहिर सी बात है हवा के जरिए बंद कमरे की तरह होगा वो, तो जीवाणु विषाणु एक दूसरे के शरीर में, बॉडी में ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मान लीजिए लॉन्ग ड्राइव के दौरान अगर आप कभी न कभी भोजन करते हैं तो भोजन के जरिए भी आपका मुंह खुलने के दौरान भी आपके शरीर में बैक्टीरिया, विषाणु वगैरह जाने की संभावना रहती है, और इसीलिए आप लंबी यात्रा करने के दौरान मास्क तो 1-2 सेकंड के लिए भी ना खोलें, पहली बात तो ये, ठीक है ना। इसके अलावा आपके बॉक्स में, डिब्बे में आसपास कहीं खिड़की वगैरह है तो खिड़की वगैरह खुली रखें ताकि शुद्ध हवा क्रॉस होती रहे, इससे कि वहां पर उस डिब्बे में गंदी हवा नहीं इकट्ठी हो और वायरसों का अड्डा ना बने वो, है ना। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो उस दौरान। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, कोरोना काल में उम्र के हिसाब से आखिर आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट की राय इस पर क्या है। तो सेहत के कुछ मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिए थे, मैंने आपको बताया भी था। इसके अलावा खबर है दोस्तों की शाकाहारी किशोर बादाम, अखरोट और अलसी के बीज खाएं आप, फल व सब्जी से इम्यूनिटी बढ़ती है, वजन कम रहता है, दिन में 4 बार खाएं, भूख लगने पर हेल्थी फूड अच्छा लगेगा। पैकेज्ड फूड में केमिकल्स होते हैं जिनसे कि न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, तो आप पैकेज्ड फूड कम यूज करें। ज्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट और किडनी की बीमारियां देता है, इसलिए नमक कम ही खाएं। फिश में ओमेगा 3 फैट है जो कि दिमाग के विकास में फायदेमंद होता है। ये तो एक शुद्ध डाइट चार्ट है जो किसी भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है, और अगर आपकी उम्र बहुत ही ज्यादा है तो आप ऐसी चीजें खाएं जैसे कि हल्दी का दूध पिए, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें, गिलोय वगैरह का भी सेवन करें, आप च्यवनप्राश को भी काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, एक दुखद भरी खबर देखिए, ताउम्र वायरस पर किया शोध, कोरोना से हार गए जिंदगी की जंग, डॉक्टर डोल का निधन हो चुका है। जी हाँ, बड़े ही दुख की बात है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के संजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से रिटायर्ड डॉक्टर डोल का निधन हो गया। SGPGI के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर डोल ने ताउम्र वायरस पर शोध किए, वे कोरोना संक्रमित थे। डॉक्टर डोल के कोरोना संक्रमित होने के बाद 31 अगस्त को उपचार के लिए SGPGI में भी भर्ती करा गया था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा और आखिरकार वो हमारे बीच नहीं रहे। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेहद जिंदा दिल इंसान थे, इनका हौसला देखिए, उम्र भर इन्होंने वायरसों पर ही रिसर्च की और आज आखिर कोरोना ही इनको ले डूबा। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हम सभी की यही दुआ है। इसके अलावा खबर देखिए, आगरा को एक और बड़ा झटका लगा, प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ की भी कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। ताज नगरी आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण के बेशक बीते 2 दिन में कुछ कम केस जरूर हुए हैं, लेकिन हालात अभी भी अस्पतालों में बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। कोरोना सेक्टर में एक और कोविड अस्पताल बनाए जाने के बाद भी मरीजों को भर्ती होने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और शहर के प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या प्रकाश का निधन शुक्रवार को देर रात उपचार के दौरान राजधानी दिल्ली में हो गया। ये वाकई में दुख की बात है दोस्तों, जब कोई कोरोना वॉरियर्स ही इसी वायरस के चलते चला जाता है तो किसी शहीद से कम नहीं होता है लोगों के दिलों में उनका दर्जा। भगवान उनको सुकून दे, शांति दे। और एक खबर देखिए आप, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जोधपुर में 25 सितंबर की रात से वीकेंड लॉकडाउन लागू हो चुका है। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते कहर के बाद कहां लॉकडाउन लगाया गया और क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, मैं आपको बता दूं कि जोधपुर जो कि राजस्थान राज्य में आता है, इसके जिला प्रशासन ने शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर के जोधपुर में यहाँ पर फिर से लॉकडाउन लागू हो चुका है। अब प्रशासन की तरफ से और क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। आदेश जारी करके कहा गया दोस्तों कि जोधपुर के आसपास स्थित 20 गाँव में भी लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। एक जिला प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि लोग कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण मामले बढ़ चुके हैं। लोगों को मास्क पहनना और सोशल दूरी बनाए रखना नहीं भूलना चाहिए जब तक कि कोरोना वायरस के खिलाफ प्रॉपर टीका विकसित नहीं हो जाता। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की कोरोना अपडेट्स का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।